इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं, उनके ब्रेक होने पे या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने पे कितना मार्केट मूव कर सकता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन चेन डाटा पे हैं और समझेंगे यहाँ पे कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। बट सबसे पहले बात करेंगे मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि मार्केट गैप फिल करने के लिए आ सकता है। ईजिली यहाँ पे जो गैप्स बने हुए हैं इनके पास मार्केट जा सकता है और क्लियरली एक शॉर्ट करने की सलाह दी थी यहाँ पे, और एक कंटिन्यूसली एक अच्छा फॉल यहाँ पे देखने को मिला है। अभी भी स्टिल यहाँ पे जगह है गैप की 100 पॉइंट की, तो ये हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको फिल होता हुआ दिखाई दे। बट 17,000 के नीचे जाएंगे तब हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी, वो हम अभी इस वीडियो में बात करेंगे। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि एक अच्छा खासा यहाँ पे गैप है और एग्जैक्टली इसने करीब करीब यहाँ पे जो लो बना था वो अराउंड बनाया आपका 35,900 का। ठीक है, अभी भी स्टिल जो मार्केट दिख रहा है वो एक नेगेटिव साइड पे दिख रहा है, क्योंकि बहुत शार्प रिकवरी आई है और शार्प रिकवरी दो ही तरीके से सस्टेन कर सकती है, या तो ये टाइम वाइज करेक्शन दिखाए ऊपर या फिर ये प्रॉफिट बुकिंग दिखाए। अदरवाइज इसको ऊपर सस्टेन करने में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये ऊपर नहीं बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है नीचे आ जाएगा। तो उस चीज़ में यहाँ पे आपको कैपिटलाइज करना है और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कमाना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कल क्या हो सकता है। देखो कल सिंपल सी चीज़ ये है कि अभी हम जब तक अपने फ्राइडे के हाई को, यानी जो हमने एक्सपायरी के दिन हाई बनाया था, उसको क्रॉस नहीं करते तब तक हम यहाँ पे बाइंग साइड के लिए थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मार्केट उस लेवल पे जाके अटक गया था। अब दोबारा से जब नीचे से ऊपर पुल बैक होगा और एक स्ट्रॉन्ग मार्केट दिखाई देगा, वो उस लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद ही दिखाई देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन लोगों ने शॉर्ट्स किए होंगे वो उनका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्या रीज़न है। तो सबसे पहले निफ्टी की क्लोजिंग 17,100 के आसपास आई है। ठीक है, तो 17,000 की अगर हम यहाँ पे पुट की बात करें तो 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। कॉल पे अभी 6.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,200 की बात करते हैं तो 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे खड़ा हुआ है और करीब करीब पुट पे 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। और 17,300 पे करीब 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। बट 17,300 की कॉल पे करीब 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जो इस पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए आपके पास एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपके लिए होगा 17,400 से लेकर 17,500। ये पर्टिकुलर एरिया आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। 17,400 और मतलब इस एरिया को निफ्टी ने ब्रेक करके 17,500 के ऊपर निकला तो फिर ये 18,000 से पहले रुकने वाला नहीं है। इसको रुकना है तो यहीं रुकना है, इसके बाद रुकने की कोई जगह है नहीं 18,000 तक के लिए। तो ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। और 17,000 के नीचे गए तो हम क्या हो जाएंगे, अभी जो थोड़ी सी पॉजिटिविटी में मार्केट काम कर रहा है वो दोबारा से हम नेगेटिव साइड पे कामकाज करने लगेंगे और फिर हम एग्रेसिव नेगेटिविटी की बात करेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखेंगे। ठीक है, निफ्टी का यहाँ पे डे चार्ट लगाया है और ये एग्जैक्टली मैंने आपको क्या बताया था, ये 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज हुआ है। अगर यहाँ से दोबारा से नीचे गया तो इट्स मीन कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, अभी कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन इतनी बड़ी रेड कैंडल बन रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर ये धीरे धीरे दोबारा से 16,500 तक जा सकता है। वो कैसे जाएगा इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, क्लियरली यहाँ पे अभी भी स्टिल मैं नेगेटिव साइड पे ही हूँ, क्योंकि ये एक गैप यहाँ पे पेंडिंग है और अराउंड अगर देखा जाए तो ये गैप ये जो बना हुआ है, ठीक है, ये भी एक पेंडिंग गैप है। ठीक है, तो अगर ये नीचे जाता है 17,000 के नीचे ट्रेड करना गया तो 16,850 आपके लिए इमीडिएट बेसिस का टारगेट होगा। इवन 16,850 क्या 16,750 ही होगा। जिस दिन भी निफ्टी 17,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे उस दिन आप एग्रेसिव शॉर्ट करिए 16,750 के टारगेट के लिए। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि ये चैनल में कहीं पे भी इसके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है, तो वन वे गिरेगा। और जैसे ही 16,850 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया तो यहाँ से भी ये वन वे सेलिंग आएगी, यानी ये जो सेलिंग आएगी वो बहुत फास्ट आएगी। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। सबसे अच्छा व्यू क्या होगा, देखिए सबसे अच्छा व्यू होगा, अभी भी मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो स्टिल नेगेटिव साइड है। ठीक है,
अब मैं चाहता हूँ ये कल इसको टेस्ट करें और फिर यहाँ पे ये इस तरीके से कंसोलिडेशन करके फिर ये वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में या किसी भी एक्सपायरी के दिन नेक्स्ट वीक में तब ये इसको तोड़े। तो जैसे इसको ये तोड़ेगा ना तो ये वन वे यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, 16,750 पे यहाँ पे आपको एक बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी करीब करीब 300 पॉइंट के आसपास की। तो उसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बट कल के लिए जो मेरा टारगेट है वो 17,020-30 का हो सकता है कि यहाँ पे ये टारगेट आपको मिल जाए अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे निकलता है। उस केस में गैप डाउन हो जाता है ये केस, ये एक पर्टिकुलर लेवल एक सपोर्ट का काम भी करेगा क्योंकि 17,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ से आपको एक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। जब तक ये लेवल के नीचे हम ट्रेड नहीं करते 10-15 मिनट, तब तक आपको यहाँ पे कोई भी एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करना है। बट जैसे ही ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है 10-15 मिनट, फिर आप शॉर्ट बना सकते हो। टारगेट 16,850 का होगा, जो कि एटमॉस्फेयर देख के आपको करना पड़ेगा क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव दिखे फिर 17,000 के नीचे जा रहे हैं तो हम उतना एग्रेसिवली गिरेंगे नहीं। जैसे कि आज का ट्रेडिंग सेशन था, आज हम इतना एग्रेसिवली नहीं गिरे, धीरे 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 स्लोली ही गिरे हैं, जो कि एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि उतना कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते जितने हम एक डायरेक्टली ग्लोबल मार्केट के हिसाब से गिरते हैं। तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। बाय कब कब करना है आपको ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बाय के लिए आपके पास सिर्फ एक ही लेवल है, उस लेवल के ब्रेक होने के बाद ही आपको यहाँ पे बाय के बारे में सोचना है, वो है 17,350 के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। हाँ, इस चैनल को आप प्ले आउट कर सकते हो, नो डाउट। इस चैनल में निफ्टी हो सकता है 1-2 दिन और काटेगा ऊपर, अराउंड 17,300 तक दोबारा चला जाए, यानी इस लेवल तक दोबारा चला जाए और फिर दोबारा से नीचे आ जाए। बट आपको एग्रेसिव बाइंग 17,350 के ऊपर निकलने के बाद ही करनी चाहिए, ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। और अगर आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बाय करना चाहते हो तो 17,500 ब्रेक होने दीजिए, तभी आप यहाँ पे बाइंग के लिए ढूंढिएगा। बट 17,000 के नीचे आपको यहाँ पे सेल प्लान करना चाहिए, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। मैंने अराउंड इस लेवल पे सेल किया था ऊपर के लेवल पे, तो ये आज करीब करीब यहाँ पे 200 पॉइंट कमाने को मिले हैं यहाँ पे। और थोड़ा सा पोजिशनल भी गया हूँ मैं यहाँ पे। एक्सपेक्टेशन है कि 17,050 या 17,000 तक निफ्टी जा सकता है। तो अगर जाता है या गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में फ़िलहाल जो पिक्चर दिख रही है 15 मिनट का चार्ट है। देखो, सिंपल सी चीज़ है, आपको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभार मार्केट आपको अपने आप ट्रेड देता है, ठीक है। ये लास्ट चैनल का कंसोलिडेशन था, ठीक है, और ये एक लेवल था जहाँ पे कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा था। आप देख रहे हो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट, पहली कैंडल खुली, ठीक है, इमीडिएटली ये ब्रेक हो गया। ब्रेक होके इसने इवन अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर दिया था। तो सिंपल सा है, लो ब्रेक हुआ आपका, यहाँ पे पुल बैक आया, पुल बैक के बाद आपका शॉर्ट बनता है। शॉर्ट हुआ आपके लिए, ये धीरे धीरे यही लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करने लगा था। आप देख रहे हो 36,300 का लेवल ही आपके लिए रेजिस्टेंस का काम किया और फिर ये सेकेंड हाफ में नीचे गिर गया, जो कि मैंने आपको क्लियरली बताया था कि आप नेगेटिव साइड में प्ले करिए, सेकेंड हाफ में ये नीचे की तरफ जा सकता है। तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट यहाँ से ये कमाने को मिले थे। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि आज ही के दिन ये 35,800 को टच कर देगा, यानी ये पूरा गैप फिल कर देगा। बट इसने नहीं किया, तो आपके लिए कल एक अपॉर्चुनिटी होगी। 35,900 के नीचे जाता है तो आपके पास एक 35,800 का टारगेट मिल सकता है, या इवन 35,700 तक का आपको यहाँ पे एक शॉर्ट मिल सकता है। तो उस पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जब तक आप दोबारा से 36,300 के ऊपर नहीं निकलते तब तक हम यहाँ पे बाइंग की बात नहीं करेंगे। और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करोगे तो आपको चीज़ें कुछ क्लियरली समझ में आएगी। ये देखो, ये हाई बना, ठीक है, और अराउंड ये इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जो कि मैंने इस हाई को मिला के बनाई है। मतलब ये दोनों हाई मिलाए हुए हैं, तो अराउंड ये इसके आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो हो सकता है ये दोबारा से नीचे की तरफ बढ़ सकता है। और अगर डे चार्ट पे देखोगे तो डे चार्ट पे आपको यहाँ पे ये अराउंड 250 डे मूविंग एवरेज है, जिसके आसपास तक जाना चाहिए था बट नहीं गया, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया है जो कि हमने यहाँ से ब्रेक डाउन किया था। अब जाहिर सी बात है ये इस तरीके का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। अब क्या होगा, ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए अराउंड 35,000 तक। 35,000 पे होल्ड करके अगर ये ऊपर निकलता है और ये लेवल ब्रेक होता है
36,700 का हम यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग करेंगे और अराउंड 38,000 के टारगेट को प्ले आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट डब्लू बनता हुआ दिखाई देगा। और अगर ये दोबारा से नीचे आके और फिर ये यहीं से रेजिस्टेंस लेके, यानी इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेके नीचे चला जाता है, तो जाहिर सी बात है ये एम बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हो, देखो एम कैसे बनेगा, यहाँ आया, ठीक है। अब ये फल पहला गिरावट है, अब ये नीचे आता है, यहाँ से ये पुल पुल करता है, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट से रेजिस्टेंस लेके नीचे निकलता है, तो फिर ये एम बना। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा हम एग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे। तो यही जो पर्टिकुलर लेवल्स होते हैं ना, यही लेवल मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाले लेवल होते हैं, क्योंकि इनमें मार्केट बहुत एग्रेसिवली गिरता है, लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, और जिसका बेनिफिट यहाँ पे बाय साइड पे और शॉर्ट साइड पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। एक बार ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं, तो करंटली ग्लोबल मार्केट कैसा कामकाज कर रहे हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। अराउंड अगर बात करें करंटली, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी करीब यूएस फ्यूचर 110 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहे हैं, और यूएस नैस्डैक फ्यूचर करीब 29 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहे हैं। यूरोपियन मार्केट फ्लैट कामकाज कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 17,180 के आसपास कामकाज कर रहा है। तो कोई भी प्रॉफिट बुकिंग इनके अंदर बड़ी दिखाई देती है या फिर गिरावट दिखाई देती है, तो वो हमारे मार्केट में भी एक गिरावट ला सकती है, तो उस पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।